हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, यानी एडमिट कार्ड आपका अपलोड हो चुका है। इसमें डाउट जो है, कैंडिडेट का एक बड़ा मेजर डाउट है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। जो डाउट है इट्स बेटर है आप उसको क्लियर कर लो। देखो, जो पॉइंट नंबर हम सारे पॉइंट्स को डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13 है, ये कैंडिडेट को परेशान कर रहा था। जस्ट देखते के साथ दो कैंडिडेट ने ये मैसेज किया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये और लोगों को डाउट हो इसके पहले ही मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो, जो पॉइंट नंबर 13 है, नेक्स्ट पेज में हम डिटेल देखेंगे। There will be penalty negative marking for wrong answers marked by a candidate in both the question papers of the examination. अब देखो, ये जो कह रहा both the question papers of the examination, ये देखो, एक ये कहा जानते हो, इसमें ये कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट जो है, ये सिविल्स वाला जो भी है, एक तरह से मैं समझता हूं कि ये अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि इसमें जो निगेटिव मार्किंग जो है, निगेटिव मार्किंग आपका जो डायरेक्ट होता है वो पेपर 1 में ही होता है। अब देखो, पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है? पेपर 1 में तो आप जान रहे हो कि यस, ये यदि आपने करेक्ट आंसर किया, करेक्ट अटेम्प्ट किया, तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। यदि आपने निगेटिव किया, यानी कि वो आंसर गलत हुआ, तो आपको पॉइंट 6-7 जो है, यानी कि पर 3 क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स डिडक्ट होगा। अब देखो, जो पेपर 2 है, पेपर 2 में तो निगेटिव उस सेंस में नहीं होता है, लेकिन यहां पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय ए कैंडिडेट इन बोथ द क्वेश्चन पेपर। ये एक मैं जो समझ रहा हूं कि ये पॉइंट जो है वो एक्चुअल में सिविल सर्विसेज के लिए बोथ क्वेश्चन पेपर में होता है, क्योंकि उसमें जो होता है बोथ में ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अब सब्जेक्टिव आपका पेपर 2 जो सब्जेक्टिव है, तो उसमें निगेटिव मार्किंग का मतलब आइदर होता है कि यदि आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया हो, प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है। इनफैक्ट आप सर्च करना तो सिविल सर्विसेज में कुछ कैंडिडेट को आपको मिल जाएगा निगेटिव, जो मेंस में भी आपको सिविल सर्विसेज में निगेटिव मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज में तो दोनों पेपर आपका प्री जो है ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट विजिबल है कि पेपर 1 में जो है वो डायरेक्ट विजिबल है कि यस, यहाँ निगेटिव मार्किंग हो रहा है। लेकिन पेपर 2 में एज सच वो नहीं है कि क्या निगेटिव, लेकिन उसमें क्या है कि यदि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस में आपने जो चीजें जहां लिखने की थी वहां नहीं लिखा, आंसर जो है वो प्रॉपर जगह पे नहीं लिखा, आपको आंसर लिखने के लिए स्पेस दिए हुए हैं, उस रूल्स को नहीं फॉलो किया, या कोई डुबियस थिंग्स लिख दिया जो कि आपको नहीं लिखना चाहिए, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होने के नाते आपको वो चीज नहीं लिखना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें, यानी मिसबिहेवियर एक तरह से करते हो, तभी उसमें निगेटिव होगा, अदरवाइज ये उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस है ये। और देखो, कुछ लोगों का डाउट था कि वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के लिए इसमें कुछ नहीं लिखा। यस, मास्क आपको पहनना है प्रॉपर तरीका से। ठीक है, तो चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी टू द नोटिस ऑफ द यूपीएससी इमीडिएटली। यदि किसी का कुछ या तो नेम में आपका, फिर या फादर्स नेम में, या जो भी है मान के चलो नेम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, या वेन्यू वगैरह, या जो भी है, तो वो डिस्क्रिपेंसी यदि होता है तो आप यूपीएससी को अपना कॉल करोगे। मेंशन योर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल द करस्पॉन्डेंस विद यूपीएससी। फिर आपको ये ऑब्वियसली है इस ई एडमिट कार्ड को लाना है, और इसके साथ जो आपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया था, जिसका नंबर दिया था, वो फोटो आईडी आपको ले जाना है, वो जो एडमिट कार्ड में आपका मेंशन है, इन ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ एडमिट कार्ड। ऑब्वियसली है, आपकी जगह कोई और इसको मिसयूज करता है तो आप जिम्मेदार होंगे। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी omission, मिस्टेक और डिस्क्रिपेंसी इन कोडिंग filling in detail in the OMR sheet, especially with regard to roll number and test booklet code, will render the answer sheet liable for rejection। ये आपको ध्यान में रखना है फिल करते वक्त प्रॉपर तरीका से। देखो, एग्जाम आपका 2 सीटिंग में है, एक 10 to 12 है और एक आपका 2 to 5 है।
तो एक पेपर 2 आपका 3 आवर्स का और पेपर 1 आपका 2 आवर्स का। तो 10 मिनट्स पहले आपको इंटर एटलीस्ट कर जाना है, 10 मिनट्स पहले आपका गेट बंद हो जाता है। तो फर्स्ट 10 से है तो इसका मतलब 9:50 में, सेकंड वाले 2 पीएम से है तो आपको 1:50 में ये इंटर कर जाना है उसके पहले। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंटर द एग्जामिनेशन व्हेन यू बेल इन टाइम फॉर फ्रिस्किंग, जांच के लिए अपना। कैंडिडेट शुड नोट दैट दे शैल नोट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी, ऑब्वियसली है दो दूसरे जगह आप नहीं बैठ सकते हो, जिस सेंटर में आपका जगह है वहीं आप बैठोगे, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, वो जो भी आपका है वो इंस्ट्रक्शंस आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है योर कैंडिडेचर टू एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल। देखो कुछ कैंडिडेट हैं जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं या कुछ किन्हीं का और क्राइटेरिया है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि वो विद इन टाइम, जैसे मान के चलो कि ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ उनका डीएएफ फिल करने तक लास्ट तक आपका कंप्लीट हो जाता है, तो यस आप अपना बैठें, उस समय क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल होगे। कैंडिडेट शुड नोट दैट नोट बी इन पोसेशन ऑफ और यूजिंग एनी मोबाइल फोन, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह जो भी है नहीं यूज करना है। कोई भी नॉर्मल वॉच आप यूज कर सकते हो, नॉर्मल रिस्ट वॉच यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी स्मार्ट गैजेट नहीं होगा वो। ये पेनाल्टी वाला हमने ये आपको ये बता ही दिया कि पेनाल्टी का मतलब इसमें यही सिचुएशन है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वेग एक तरह से इन्होंने दे दिया है, जो प्रॉपर या आइदर देना चाहिए कि यस पेपर 1 में आपका 1/3 नेगेटिव जो भी है और पेपर 2 में ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये वेग है, तो अदरवाइज आप घबराए नहीं उसके लिए, ठीक है, कि ग्रामर में आपने इज के जगह एम लगा दिया तो वो पेनाल्टी नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। देखो जो आपके जहां इंस्ट्रक्शंस फिल करने होते हैं वो जगह और पेपर 1 में सारे जगह आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करोगे, लेकिन आप जो पेपर 2 है, पेपर 2 में ब्लू और ब्लैक जहां फिल करना है, जहां इंस्ट्रक्शंस फिल करने हैं वहां आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, और जहां इंस्ट्रक्शंस के अलावे जो आंसर कन्वेंशनल लिखना है वहां आप ब्लैक और ब्लू दोनों यूज कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नोट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल, ऑब्वियसली ये है। फिर जिनका क्लियर फोटोग्राफ नहीं है तो वो अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ लाओगे इस सेशन के लिए। और ये नोट करोगे कि ओएमआर जो भी है ये इसमें क्या होना चाहिए, ब्लैक, जो मैंने बोला जो इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, और ओएमआर फर्स्ट पेपर में हर वो चीज आपको फिल करना है ब्लैक से ही, सेकेंड पेपर में जो आपका प्रॉपर सीट जो फिल करना है उसको आप ब्लैक से करोगे, और लिखने के लिए आप ब्लू यूज कर सकते हो जो आंसर लिखने। इन पेपर 2 जो मीडियम ऑफ एसे, सिर्फ एसे में आपके पास विकल्प है लैंग्वेज का, और बाकी जो भी है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ प्रेसी राइटिंग कंप्रीहेंशन कंपोनेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश देखो 120 ओनली इंग्लिश और 80 मार्क्स ऐसे, उसमें आपके पास विकल्प है इधर हिंदी और इंग्लिश। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट देयर एग्जामिनेशन वेन्यू एटलीस्ट 1 डे, ये आपको सेफ साइड के लिए ये बोला जाता है, कोई जरूरी नहीं आप एग्जाम सेंटर को जानते हैं, आप उस शहर से अवेयर हैं तो कोई जरूरी नहीं है। वेयरिंग ऑफ मास्क और फेस कवर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स विदाउट मास्क और फेस कवर will not be allowed entry into the venue. Candidates, however, will have to remove their mask for verification. जब जहां जरूरत है तो आपको मास्क हर हाल में पहनना है। कैंडिडेट्स में कैरी हिज और हर ओन हैंड सैनिटाइजर, देखो हैंड सैनिटाइजर जो है वो वहां उपलब्ध होता है, लेकिन आप अपना छोटा बोतल में ले जा सकते हैं। कैंडिडेट्स टू फॉलो कोविड 19 नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज पर्सनल हाइजीन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपके लिए वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये मेनली आपका 13 नंबर पॉइंट में वो डाउट था, तो आप ये यही हिंदी में आपका दिया हुआ है, उस चीज को आप पढ़ें, उस चीज को ऑलरेडी आपने जब डाउनलोड किया है तो उसको पढ़ा ही होगा। मैं जस्ट वही पॉइंट नंबर जो 13 था, 13 नंबर जो था कि गलत उत्तर अंकित किए जाने पर पेनल्टी ऋणात्मक अंकन होगा, तो ये देखो दोनों प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये डाउट हो रहा था, तो सेकेंड पेपर में अदरवाइज एज सच नहीं है। यदि आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करते हो, कुछ सारी चीजों को करते हो जो एक्चुअल नहीं लिखना चाहिए, जो तब उसमें प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ऐसे एज सच मार्क्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप बताना, और अब डरने की बात नहीं है, जब अब आ गया है तो आपको फेस करना है। ओके, थैंक यू।